नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आर्टिकल्स ए, एन और द के यूजेस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे कहा जा सकता है कि आप किसी भी वर्ड के आगे आर्टिकल्स को प्लेस कीजिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसी से। आपके आगे ये 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, यूनिवर्सिटी, एमबीए और इटली। हमारे प्रीवियस ज्ञान के अनुसार हमें पता है कि जहां पर भी वॉवल्स यानी स्वर ए, ई, आई, ओ, ऊ का आता है वहां पर हमें एन लगाना होता है, और जहां पर कॉन्सोनेंट्स जो कि इंग्लिश में 21 कॉन्सोनेंट्स हैं वहां से अगर हमारा शब्द शुरू हो रहा है तो वहां पर हमें ए लगाना होता है। तो यदि हम सिर्फ इसी ज्ञान के बेसिस पे इन्हें फिल करें तो हमारा आंसर होगा एन यूनिवर्सिटी, अ एमबीए, द इटली, जो कि तीनों ही ऑप्शंस गलत हैं। तो चलिए सीखते हैं ए और एन का सही से प्रयोग करना। साउंड ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड मतलब पहले लेटर की ध्वनि। जैसे साउंड ऑफ 5 वॉवल्स अगर हम हिंदी में देखें तो वो होते हैं अ, आ, ए, ई, ए, ओ, ऊ और ऊ। अगर हमारे यह स्वर निकलते हैं पहले लेटर ऑफ द वर्ड से तो ही सिर्फ हमें एन का प्रयोग करना है, और बाकी सभी जगह जहां कॉन्सोनेंट्स यूज होते हैं वहां पर हम ए का प्रयोग करते हैं। अब हम इन्हें डिटेल में एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, यहाँ पर हम ए और एन को प्लेस करेंगे और हम जानते हैं अ बकेट, अ बेडशीट, अ टॉय, अ कप, अ स्पून। ये सारे ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं, लेकिन अगर हम दूसरी साइड ऑफ द वर्ड्स पे देखें और हम सिर्फ अपने पहले वाले ज्ञान की बेसिस पे इन्हें फिलअप करने की कोशिश करें तो हम पहले यह गलती करते और लिखते एन यूनिक, एन यूनिट, अ ओवर, अ ऑनेस्ट, एन यूटेंसिल, एन यूनिफॉर्म। पर अब हम सीख चुके हैं कि ये सब ऑप्शंस गलत हैं और सही ऑप्शन होगा अ यूनिक, क्योंकि यहाँ पर य का साउंड, य मतलब वाई का साउंड, एक कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, इसलिए अ यूनिक इज द राइट ऑप्शन। सेम इज द केस विद यूनिट। यूनिट में भी य मतलब वाई कॉन्सोनेंट से शुरुआत हो रही है, इसलिए हम बोलेंगे अ यूनिट। आर में भी शुरुआत आ से हो रही है, जो हम जानते हैं एक स्वर है, इसलिए हम यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। ऑनेस्ट में एच साइलेंट है और शुरुआत का जो साउंड निकल रहा है वो निकल रहा है अ का, इसीलिए हम एन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूटेंसिल और यूनिफॉर्म, यहाँ पर भी पहला स्टार्टिंग लेटर जो है उसका साउंड य निकलता है, य मतलब वाई जो कि एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए दोनों ही जगह पर ए का प्रयोग किया जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को और भी एग्जाम्पल्स के थ्रू हम डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज MBBS डॉक्टर। एम, ए से शुरुआत हो रही है यहाँ पर, जो कि एक स्वर है, इसलिए हम यहाँ पर एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। शी बॉट अम्ब्रेला, अ, यहाँ पर भी स्टार्टिंग ध्वनि अ की आ रही है, इसीलिए हम जानते हैं कि यहाँ पर ये वॉवल्स आ गए हैं और हमें एन का ही प्रयोग करना है। हर फादर इज ऑनेस्ट पर्सन, ओ एक स्वर है, इसीलिए हम एन का प्रयोग करेंगे एज एन आर्टिकल। ही विल बी बैक इन आर, आर में भी एच साइलेंट है और वर्ड की शुरुआत अ से हो रही है, आ एक हम जानते हैं स्वर है, इसीलिए हम एन का प्रयोग करेंगे। ही इज एजुकेटेड मैन, यहाँ पर स्टार्टिंग साउंड ए का आ रहा है, इसलिए हम एन का प्रयोग करेंगे। इट इज यूनिक पिक्चर, यहाँ पर स्टार्टिंग साउंड य का आ रहा है, य मतलब वाई जो कि एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम ए का प्रयोग करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमें द का प्रयोग कहाँ कहाँ करना होता है। तो अब आपके सामने 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, दिस इज द वॉच गिफ्टेड ऑन माई बर्थडे, और सेकेंड सेंटेंस है दिस इज अ वॉच। दोनों ही सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है, लेकिन फर्क कहाँ पर आ रहा है? फर्क आ रहा है जब हम किसी चीज को बोलते हैं द वॉच, वहां पर हम उसे स्पेशल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, एक विशिष्टता दे रहे हैं, और इस सेंटेंस के अनुसार इस वॉच की स्पेशलिटी, विशिष्टता क्या है कि यह मुझे गिफ्ट में मिली है ऑन माय बर्थडे। तो देयर इज अ स्पेशल ओकेजन, स्पेशल रीजन दैट इज अटैच्ड टू दिस वॉच।
जब हम कहते हैं अ वॉच, तो यह वॉच कोई भी वॉच हो सकती है जिसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। किन सिचुएशंस में हमें द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, हम वहां से शुरुआत करते हैं। हमें द का प्रयोग नेम ऑफ द कंट्रीज के आगे बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे हम कभी भी नहीं कहेंगे द इंडिया, द चाइना। लेकिन जहां पर ग्रुप ऑफ स्टेट्स या ग्रुप ऑफ रीजन या ग्रुप ऑफ कंट्रीज दिया हो, वहां पर हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द यूएसए, द यूके, द यूएई। लैंग्वेजेस के नाम के आगे हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। हम कभी भी नहीं कहेंगे द हिंदी, द जर्मन। नेम ऑफ द पर्सन या स्ट्रीट और सिटीज के आगे भी हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। हम कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे द दिल्ली, द रवि। तो हम द का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो अब वो भी सिचुएशंस हम देखते हैं। हम द का प्रयोग नेम ऑफ द रिवर्स के आगे करते हैं। जैसे द गंगा, द यमुना, द थेम्स। नेम ऑफ द होली बुक्स के आगे करते हैं, जो कि हमारे धर्म की किताबें होती हैं, रिलीजन से रिलेटेड किताबें होती हैं। वहां पर भी हम उनके नेम के आगे द का प्रयोग करते हैं। जैसे द भागवत गीता। नेम ऑफ द न्यूज़पेपर्स के आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स। नेम ऑफ स्पेशल क्लास। क्लास का मतलब है वर्ग। जब हम किसी वस्तु को या किसी चीज को या किसी जीव को एक क्लास में क्लासिफाई कर देते हैं, एक वर्ग में बांट देते हैं, वहां पर भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द फिशेस, द कैट्स। लेकिन एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, हम कभी भी द मैन और द वुमेन नहीं कहते हैं, क्योंकि मैन और वुमेन के आगे कभी भी द का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक बहुत ही ज्यादा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि हम द को और दी को कहां पर इस्तेमाल करते हैं। जहां पर भी वॉवल्स की ध्वनि निकलती है पहले लेटर में, वहां पर हम दी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दी एप्पल। बीच में एक या का भी स्वर निकलता है दी बोलने के बाद, और हम इकट्ठा ही इसको प्रोनाउंस करते हुए चले जाते हैं। जैसे दी आई, दी इंकपॉट। कॉन्सोनेंट्स के केस में हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन, द मून, द रिवर, द होली बाइबल। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपकी सारी की सारी क्वेरीज जो कि आर्टिकल से रिलेटेड थी वो सॉल्व हो गई होंगी, और अब आप आर्टिकल्स को बिल्कुल सही तरीके से प्लेस कर पाएंगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।